हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनुअल एडमिशन अक्टूबर नवंबर 2026 की। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको एनुअल एडमिशन लेने में क्या-क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। उसी के साथ में एलिजिबिलिटी की डॉक्यूमेंट्स की फीस और कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर आप एनुअल एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एनुअल होता क्या है। और इससे पहले बात करें हम कि एनोस है क्या? तो एनोस क्या है? आपके लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल इसका कंप्लीट नाम है और ये फ्लेक्सिबल लर्निंग एजुकेशन प्रोवाइड करता है। चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो या फिर आप डीएलएड या और भी कोई कोर्स एनोस के करना चाहते हो तो बहुत सारे एनोस वोकेशनल कोर्स भी करवाता है। और इसमें आपको एडमिशन लेने का क्या बेनिफिट है? जो आपकी स्टडी होती है वो आपको रेगुलर स्कूल में नहीं जाना होता। आपको क्या करना होता है? अपने घर बैठ के एडमिशन लेना होता है। ऑनलाइन आप इसका एडमिशन होता है और आप घर बैठ के अपना बोर्ड एग्ज़ाम्स, उसके साथ में वोकेशनल एग्ज़ाम्स और उसके साथ में डीएलएड के कोर्सेज़ भी कर सकते हो। बट हर एक कोर्स की अलग-अलग एलिजिबिलिटी रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और 12th की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एडमिशन फ़ीस कितनी रहने वाली है जिसको आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस बोलते हो। उसी के साथ में हम बेनिफिट्स की बात करने वाले हैं। अगर आप एनुअल में एडमिशन लेते हो उसमें कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं। और वैलिडिटी की बात करें, ये ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करो, प्राइवेट सेक्टर्स की बात करो या हायर स्टडीज़ की बात करो या अब्रॉड की बात करो। अगर अब्रॉड की बात करें तो ओवरसीज़ में हमारे बहुत सारे एनुअस के सेंटर्स हैं, जैसे कुवैत, नेपाल और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो हमारी पढ़ाई को एनुस बोर्ड यहाँ बच्चों को अपना एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आगे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एनुस एडमिशन सेशन में कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुकी है। किसके लिए ओपन हुई है? क्लास 10th और 12th के लिए। अक्टूबर नवंबर 2026 में आपके एग्जाम होने वाले हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है क्लास 10th या 12th के लिए, वो बात कर ले। सबसे पहले हम बात करें मिनिमम एज की। अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम एज आपके लिए होनी चाहिए 14 ईयर्स। ठीक है, 14 ईयर आपकी होनी चाहिए और एज आपकी काउंट होगी 31 जुलाई 2026 से। ठीक है, 31 जुलाई 2026 के बाद आपकी एज 14 ईयर्स होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैक्सिमम आप 50 की हो, 30 की हो तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, बट मिनिमम आपकी 14 होनी चाहिए। और आपकी एग्जामिनेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन आपकी 8th पास होनी चाहिए। ठीक है, 8th पास होने से या इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आपने अगर पहले से 5th तक या 8th तक की पढ़ाई की है बट आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कोर्ट से अपना सेल्फ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ सर्टिफिकेट में क्या होता है? सेल्फ सर्टिफिकेट में आप ये मानते हो कि आप 10th की पढ़ाई करने के लिए कैपेबल हो और आप अपनी 10th की पढ़ाई एडमिशन ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेट। ठीक है, सेल्फ सर्टिफिकेट आपके कोर्ट से, नियर बाई तहसील से इजिली बन जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं 12th के एडमिशन्स की। अगर आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 15 ईयर्स और वो भी आपकी जुलाई से ही काउंट होगी, 31 जुलाई 2026 से। और जो आपकी 10th पास होना जरूरी है, इसमें आपको कोई भी सेल्फ सर्टिफिकेट नहीं लग सकता। बट अगर आप 11 9th फेल हो तो भी आप 10th में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, 8th के बाद अगर आपने 9th फेल हो या 9th आपने नहीं किया तो भी आप डायरेक्ट 12th में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने एनुअल से 10th किया तो भी आप 12th में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, 12th में एडमिशन लेने का एक तो आपका हो जाएगा ये क्राइटेरिया कि आपके पास 10th पास होना चाहिए और एज आपकी 15 ईयर्स होनी चाहिए और उसी के साथ में आपका 2 इयर्स गैप होना चाहिए। अगर आप 10th किया आपने अगर अभी तो आपका 2 इयर्स गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 इयर्स गैप नहीं है तो आपको मार्कशीट नहीं इशू किया जाएगा। आप मिनिमम 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, फिर 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम नहीं दे पाओगे। और एनुअल्स में आपको मार्कशीट लेने के लिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होता है। आगे हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बाद रजिस्ट्रेशन फीस की। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। बहुत सारे बच्चे स्कैम में इन्वॉल्व हो जाते हैं या बहुत सारे बच्चों के साथ स्कैम हो जाता है कि उनकी जो फीस है वही रेगुलर ली जाती है। ठीक है, उनको सही फीस का पता नहीं होता है। तो जो आज जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया ये आपके प्रोस्पेक्ट से ही लिया गया है, जो आपको 2025-26 का प्रोस्पेक्ट है। तो उसमें मैंशन क्या किया गया, जो भी आप क्लास 10th के बच्चे हो, 12th में आपका अगर मेल हो, ठीक है, मेल के लिए 2340 ₹2340 फीस रहने वाली है और वही आप अगर फीमेल या थर्ड जेंडर हो तो 1890 रुपये, 1890 रुपये फीस रहने वाली है। वही आप अगर ST SC या एक्स सर्विस मैन हो तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है इस सबका तो आपकी जो फीस रहने वाली है वो 1560 रुपये रहने वाली है। उसी हिसाब में अगर आप 5 सब्जेक्ट्स के बाद अगर कोई 6th या 7th एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो, ठीक है, तो आपको 940 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा फॉर एडिशनल सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप क्लास 12 की बात करो, सेकेंडरी की बात करो, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो 5 सब्जेक्ट के लिए अगर मेल के लिए बात करें 2600 रुपये फीस रहने वाली है। वही फीमेल या थर्ड जेंडर के लिए 2150 रुपये फीस रहने वाली है। और ST SC एक्स सर्विसमैन का जिस बच्चे के पास सर्टिफिकेट है उसकी फीस 1690 रुपये रहने वाली है और एडिशनल सब्जेक्ट की फीस आपकी सेम रहने वाली है।
और एक चीज़ और है, जब भी आप एनएस में ट्रांज़ैक्शन करते हो, कोई भी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन होती है, उसके चार्जेस भी काउंट होते हैं। जो पहले ₹50 थे, बट अभी वो ₹70 हो चुके हैं। और जो एनएस की फ़ीस होती है, वो वैरी करती है एनएस के अपडेट्स पे, ठीक है? जैसे ही एनएस की अगर कोई नई अपडेट्स आने वाली है या न्यू अपडेट्स आती है, तो जो एनएस की फ़ीस है, वो चेंज कर दी जाती है, ठीक है? चेंज करने का मतलब होता है कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, और इसमें लेट फ़ीस भी एप्लीकेबल होती है। अगर आप लेट लास्ट डेट के बाद एडमिशन लेते हो, तो आपको लेट फ़ीस भी पे करनी होती है। इन सब बातों का ध्यान रखना, और इस सब अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है? आगे हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं कि हमें कौन-सा डॉक्यूमेंट देना है, कौन-सा नहीं देना है, राशन कार्ड देना है या नहीं देना है, तो उसका भी हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होता है अपना आईडी प्रूफ, ठीक है? आईडी प्रूफ क्या होता है? जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता है, उसके लिए आप आधार कार्ड भी दे सकते हो, बट अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो अपना वोटर कार्ड, पैन कार्ड, या कोई भी आपके पास गवर्नमेंट आईडी है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? बाकी हम बात करें मार्कशीट्स की, तो प्रीवियस मार्कशीट आपको अगर 10th में एडमिशन लेना चाहते हो, 8th की मार्कशीट दे सकते हो या फिर सेल्फ सर्टिफिकेट दे सकते हो। बट अगर 12th में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको 8th की मार्कशीट देनी होगी। इसमें 11th और 9th का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है? उसके साथ में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना होगा पीएनजी फॉर्मेट में, और स्कैनेड सिग्नेचर देने होंगे पीएनजी फॉर्मेट में, ठीक है? उसी के साथ में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा, और उसी के साथ में अगर आप एसटी, एससी या एससी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल हो, या आपके पास सर्टिफिकेट है, या एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है, या आप कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो एनएस से। उसमें आपको फीस भी रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है? आगे हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की, ठीक है? हमने डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली, उसी समय एलिजिबिलिटी की बात कर ली, रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर ली, तो उसी समय हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की, कि फ्लेक्सिबल लर्निंग शेड्यूल रहता है उसमें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो घर बैठे, जब आपका मन हो, जब आपके पास टाइम हो, तब भी आप पढ़ाई कर सकते हो। कोई भी आपको ज़रूरी नहीं है कि हाँ, जैसे स्कूल में 6 घंटे की पीरियड्स होती हैं, उस टाइम में आपको पढ़ाई करनी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जब भी आप चाहो, जब भी आपके पास टाइम है, आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? और दूसरी बात कि आप जहाँ चाहो वहाँ पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप घर में हो, घर में पढ़ाई कर सकते हो। अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो, जॉब कर सकते हो, मतलब वहाँ पढ़ाई कर सकते हो। कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ भी आप पढ़ाई कर सकते हो। और थर्ड बेनिफिट इसका ये है कि इसकी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, चाहे आप हायर एजुकेशन की बात करो या जॉब्स की बात करो, चाहे आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर्स की बात करो, इसके एनओएस के सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड हैं, ठीक है? बाकी अगर बात करें हम कि एनओएस की जो पढ़ाई है वो किसके लिए सूटेबल है, वो सूटेबल है उन सभी के लिए जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? कहीं किसी को काम कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है? वो उसके लिए बेनिफिट्स रह सकती है। उसी साल में जिस बच्चे ने ड्रॉप आउट ले लिया था, मानो कि किसी बच्चे ने किसी अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से 9th में पढ़ाई छोड़ दी, अब वो चाहता है वो 10th करना चाहे, तो 10th कर सकता है। किसी बच्चे ने 11th में पढ़ाई छोड़ दी है, तो वो भी कर सकता है, ठीक है? और किसी ने 10th करके ही पढ़ाई छोड़ दी है, तो डायरेक्ट 12th भी कर सकता है, और 8th के बाद भी आप 10th डायरेक्ट 10th भी कर सकते हो, ठीक है? और सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है उन बच्चों को जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं स्पोर्ट्स में। अगर वो कोई बच्चा कबड्डी प्लेयर है, कोई फुटबॉल प्लेयर है, या कोई भी गेम्स में कोई भी बच्चा प्लेयर है, तो वो अपना पढ़ाई डिस्टेंस लेवल पे कर सकता है इनमें से अपनी क्लास 10th और 12th की, ठीक है? उसी के साथ में स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस वीडियो को उन सभी बच्चों के साथ शेयर करना जो भी आपके दोस्त हैं जो एनएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, या जिनको एडमिशन लेना चाहिए, उन सभी के साथ वीडियो शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके। अभी हम बात कर लेते हैं उन सभी टिप्स की जो अब आपके लिए ज़रूरी रहने वाली हैं। अगर आप मान लो कि आपको फॉर्म फिल करना नहीं आता है, उसमें आपने कभी फॉर्म फिल नहीं किया है, तो उस फॉर्म को आपने बहुत ही केयरफुली फिल करना होता है, अदरवाइज़ आपकी जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी सही से फिल करने होते हैं, एड्रेस भी सही से फिल करना होता है, जो भी अपनी डिटेल्स है वो भी सही देनी होती है, बिल्कुल सही स्पेलिंग्स में। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी सही होनी चाहिए जो आपकी पिछली 10th की मार्कशीट में है, ठीक है? उसके लिए आपको सॉफ्ट कॉपीज़ रखनी होती हैं पीएनजी फॉर्मेट में, और वो भी 1 एमबी से कम की, ठीक है? उसी साथ में आपको अपना रेफ़रेंस नंबर सँभाल के रखना होता है ट्रैकिंग के रिलेटेड, ठीक है? बाकी लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना होता, ठीक है? लास्ट डेट में क्या होता है, एक तो आपको लेट फ़ीस एप्लीकेबल हो जाती है, और उसी साथ में आपको बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। उसी साथ बात करें कि आपने एनयूएस में एडमिशन लेना चाहते हो, या एनयूएस एडमिशन के रिलेटेड कोई भी हेल्प या गाइडेंस चाहिए, और आपको एनयूएस के एडमिशन के रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, कोई भी आपको नॉलेज नहीं है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट या हमारी पेड सर्विस भी जॉइन कर सकते हो, ठीक है? आप चाहते हो कि हम आपका एडमिशन फॉर्म फिल कर दें, वो भी करेक्टली, और आपका एडमिशन कंफर्म होने तक हम आपका, ठीक है, एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक आपकी पूरी हेल्प कर पाएँ, तो उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हो, हमारी सर्विस को जॉइन कर सकते हो, ठीक है? जो भी आपको एडमिशन से रिलेटेड या आपके रिजल्ट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो बिल्कुल सही
और पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है? तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनकी एनन्यूज़ के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो। आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।